ऐसा क्या हुआ कि कुछ इंसान बोल भी पाए मगर उनका धर्म उन्हें इस चीज से रोके, क्योंकि वो सभी लोग शैतान की परस्तिश करते थे। इनके दरमियान बोलना पाप माना जाता है। एजरेल मूवी के स्टार्ट में हमें जंगल में एजरेल नामी लड़की को दिखाया जाता है, जो खुशी से दरख्त की टहनियों तोड़कर अपने दोस्त कैनन के लिए एक कंगन तैयार कर रही होती है कि अचानक उसी वक्त जंगल की गहराइयों से सीटियों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एजरेल एकदम से चौकन्नी हो जाती है और साथ बैठे अपनी दोस्त कैनन के पास जाती है, जिसने आग लगाई हुई थी। एजरेल जल्दी से उस आग पर कपड़ा डालकर उसे भस्म कर देती है ताकि राक्षसों को हमारे जहां होने की भनक ना हो सके, और कैनन को खामोश रहने का कहती है क्योंकि ये जंगल राक्षसों से भरा हुआ होता है। फौरन दोनों खुद को छुपाने के लिए एक दरख्त के पीछे बैठ जाते हैं। फिर एजरेल अपने दोस्त कैनन को लकड़ियों से बना हुआ कंगन अपने प्यार की निशानी के तौर पर पहनाती है, जिसे देखकर कैनन एजरेल का शुक्रिया अदा करता है कि उसी वक्त दोबारा वही आवाजें आने लगती हैं, जिससे एजरेल और कैनन समझ जाते हैं कि वो हमारे करीब आ चुके हैं। मगर कैनन एजरेल को वहां रोककर खुद उन आवाजों के पीछे जाता है, लेकिन एजरेल उसे वहां जाने से मना करती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये कौन सी मखलूक है। उसी दौरान पीछे से कुछ आदमी आकर एजरेल और कैनन को बंदी बनाकर अलग अलग गाड़ियों की डिग्गियों में डाल देते हैं और अपनी गाड़ियों को अपोजिट दिशा में मोड़ लेते हैं। फिर एजरेल को सुनसान जगह पर ले जाकर दरख्त के साथ बांध दिया जाता है, जहां पर उन्हीं आदमियों की लीडर जोसेफाइन एजरेल की टांग पर खंजर से कट लगाती है ताकि उस राक्षस को बुला सकें जिसकी वो पूजा करते हैं। फिर कुछ मंत्र और विर्द करके अपने राक्षस को उस लड़की की बलि देते हुए बुलाने की कोशिश करते हैं। फिर राक्षस एजरेल के खून की बू सूंघकर उसकी तरफ आने लगता है। एजरेल जान जाती है कि ये लोग राक्षस को मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, जिसे देखकर एजरेल खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, मगर एक आदमी उसे वहां से भागने से रोक लेता है, जबकि एजरेल साथ पड़े चाकू से उसका गला काट देती है। इस दौरान बाकी सभी लोग अपने राक्षस को बुलाने में मसरूफ होते हैं। एजरेल खुद को वहां से छुड़वाकर चुपके से बाहर निकल जाती है, जबकि एजरेल राक्षस को उन्हीं का ही आदमी बलि के तौर पर पेश करती है। राक्षस आकर उसका खून चूसता है और फिर उसे खा जाता है। बाद में मालूम होता है कि वो लड़की हमारे ही आदमी को मारकर राक्षस को पेश करके खुद वहां से भाग चुकी है। इसके बाद एजरेल जल्दी से नदी के किनारे जाकर अपने जख्म को धोती है ताकि कोई राक्षस उसकी बू सूंघकर उसकी तरफ ना आ सके, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसके पीछे ही एक राक्षस खड़ा है और साथ ही उसकी जानिब बढ़ रहा है। फौरन एजरेल एक खंडर में जाकर खामोशी से बैठ जाती है, लेकिन राक्षस भी उसी खंडर में आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर एजरेल की चालाकी और होशियार दिमाग होने की वजह से वो अपनी सांसों को रोककर साकिन हालत में एक जगह बैठी रहती है। लेकिन राक्षस उसे ढूंढने में नाकाम होकर खाली हाथ वापस लौट जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। फिर सोचती है कि मेरा दोस्त कैनन अभी तक उनके कब्जे में है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए उन्हीं आदमी की गाड़ियों के निशान देखते हुए उनके कैंप तक जा पहुंची, जहां उसके दोस्त कैनन को बंदी बनाया हुआ था, मगर अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। जबकि एजरेल को वो कंगन मिलता है जो उसने खुद ही अपने हाथों से बनाकर कैनन को गिफ्ट किया था। इस तरह उसे मालूम हो गया कि मेरा दोस्त कैनन उन्हीं के कब्जे में है और अब भी जिंदा है। जबकि दूसरी तरफ जोसेफाइन बली वाली जगह से चर्च की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे ही जोसेफाइन चर्च में अपना कदम रखती है तो सभी लोग उसके अदब में वहां से बाहर चले जाते हैं। जोसेफाइन अपने चर्च की सिस्टर से मिलकर उसे बताती है कि एजरेल हमारे हाथों से बचकर निकल गई है। असल में ये चर्च की सिस्टर ही शैतानी आत्माओं से काले जादू करती थी, जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसका मकसद एजरेल को पकड़कर शैतानी आत्माओं और राक्षस को बलि देना है, क्योंकि एजरेल एक पवित्र औरत थी। इस तरह अगर वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाई तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा पवित्र और शैतानी आत्माओं से पाक होगा, वरना वो बच्चा एक राक्षस पैदा होगा। तो आगे देखते हैं क्या सिस्टर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इसी दौरान एजरेल भी चर्च के नीचे छुपकर उनकी सब बातों को सुन रही होती है और सिस्टर अपनी शैतानी दिमाग से महसूस कर लेती है कि एजरेल हमारे करीब ही है। इसलिए वो जोसेफाइन को अपने सभी खैमों के लोगों को अलर्ट करने का कहती है। जोसेफाइन
जोसफैन जैसे ही घंटी बजाकर खैमों के लोगों को अलर्ट करती है तो एजरेल ये बात सुनकर वहां से भागने लगती है, मगर खैमों के लोग उसे भागते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर एजरेल खुद को बचाते हुए कामयाब हो जाती है। जंगल में भागते भागते थक कर एक पत्थर के साथ जाकर सहारा लेती है। वहाँ छुपे राक्षस एजरेल पर हमला करके उसकी तरफ बढ़ते हैं। एजरेल फिर से भागते हुए जैसे ही रोड पर आई तो एक गाड़ी वाला आदमी उसकी ये हालत देखकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वहां से उसे ले जा रहा होता है कि उसी वक्त जोसफैन का आदमी आगे से उस गाड़ी वाले आदमी को शूट करके मार देता है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर जोसफैन के आदमी को भी टक्कर मारते हुए एक जगह पर जा लगती है। इस तरह वो आदमी तो मारा जाता है, मगर एजरेल गाड़ी से निकलकर वहां से जाने लगती है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए, मगर यही डर उसे दोबारा उसी आदमी के हाथों पकड़वा लेता है। लेकिन एजरेल भी कुछ कम नहीं होती, उसी के हाथों से गन खींचकर उसे शूट करके वहां से चली जाती है और चलते चलते एजरेल की नजर अपने दोस्त कैनन पर पड़ती है जो एक दरख्त के साथ आग जलाए हुए बैठा था। एजरेल जैसे ही उसके करीब गई तो वो जाल में फंसकर दरख्त से उल्टा लटक जाती है। असल में ये चाल जोसफैन के आदमी की होती है। वो एजरेल के दोस्त कैनन को मोहरा बनाकर एजरेल को पकड़ना चाहता था, मगर ये चाल उस पर भी भारी पड़ गई। एन उसी वक्त कुछ राक्षस आकर जोसफैन के आदमी पर हमला करके खाने लगते हैं और साथ ही एजरेल के दोस्त कैनन को भी मार डालते हैं। एजरेल खुद की जान बचाकर जैसे ही दरख्त से नीचे उतरी तो अपने दोस्त की ऐसी बेदर्दनाक मौत देखकर वो ठान लेती है कि अब वो जंगल से नहीं भागेगी, उल्टा वो जोसफैन और उसके आदमियों से अपने दोस्त का बदला जरूर लेगी। इसलिए वो दोबारा उसी खैमों में आकर उन्हीं की भाषा में आवाज निकालकर उन्हें उलझाने लगती है। जब जोसफैन और उसके आदमी ये आवाज सुनते हैं तो खैमों की पहरादारी छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एजरेल वहां से चर्च में आ जाती है और चर्च की सिस्टर पर हमला करके उसे घायल कर देती है, मगर सिस्टर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर सिस्टर के आदमी एजरेल को उठाकर एक गड्ढे में जिंदा दफन कर देते हैं। असल में ये गड्ढा शैतानी आत्माओं और राक्षसों का होता है। तो एजरेल खुद को गड्ढे से निकालने की बहुत कोशिश करती है कि उसी वक्त एक राक्षस वहां आकर एजरेल को सूंघने लगता है। एजरेल के जिस्म पर लगे खून की वजह से राक्षस पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि जो खून उसके जिस्म पर लगा हुआ है वो उसके जन्म होने वाले वारिस का है, इसलिए वो उसे मारने की बजाय पीछे हट जाता है। एजरेल चालाक और शातिर होने की वजह से उस खून का पूरा फायदा उठाती है और वो अब जान चुकी थी कि यही खून उसकी जिंदगी बचा सकता है, इसलिए वो अपने जिस्म से और हाथों से वो खून हटाने की बजाय अपने ऊपर लगा देती है ताकि कोई भी राक्षस उसे मार ना सके, और फिर उसी गड्ढे से वापस की तरफ निकलकर खैमे में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम सिस्टर को अपने पेट पर लगाए हुए घाव पर मरहम लगाते हुए देखते हैं कि उसी वक्त बाहर से कुछ आवाजें आने की वजह से जैसे ही जोसफैन बाहर निकल कर देखती है तो वहां के सभी खैमों को आग लग चुकी थी और एजरेल बंदूक से सभी आदमियों को एक एक करके मारने लगती है। एजरेल अब खतरनाक और वहशी बनकर चर्च में आ जाती है और सिस्टर पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर एन उसी वक्त जोसफैन वहां आकर एजरेल पर बंदूक से फायर करने लगती है, जिससे एजरेल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसलिए एजरेल वहां से एक चाकू उठाकर जोसफैन की गर्दन में घुसेड़कर उसे मौके पर मार डालती है। उसी वक्त सिस्टर बच्चे को जन्म देती है। जब वो सिस्टर अपने बच्चे को देखती है तो वो एक राक्षस होता है। वो उसे देखकर खुद को खंजर से ही मार डालती है, लेकिन एजरेल फौरन उस बच्चे को उठा लेती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि यही बच्चा उसकी जान बचा सकता है। फिर सभी राक्षस वहां आकर उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।